हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। इस चैनल पे ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और हमारा नेम है संतोष पटेल। ठीक है, इस चैनल पे जो हमारा सबसे पहला लेक्चर है बायोलॉजी का वो होने वाला है हमारे सेल के रिगार्डिंग। जो सेल होता है क्लास 9 का जो सिलेबस है उसमें आपको सेल पढ़ना है। आपका फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसमें हम लोग को सेल के बारे में पढ़ना है और सेल के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। बट वो मतलब बहुत सारे लेक्चर वाइज हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें हम लोग ना फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल होगा वो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। फिर उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में भी हमें पढ़ना है, मतलब सारी चीज़ें उसमें, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। बट वो आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्या बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। किस पे होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम इस टॉपिक में ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा शुरू करना चाहते हैं। इसमें हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, मतलब अबाउट इज हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, कि ये कैसे दिखाई पड़ते हैं या फिर आपको कैसे ये दिख जाएंगे, जिसमें कि अगर हम माइक्रोस्कोप में अगर इसको हम देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें कैसे दिखाई पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एंड आगे हम लोग फिर इसके बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, वो भी पूरा डीप में। ठीक है, एकदम डिटेल में हम इन चीज़ों को क्या करेंगे आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक ना जैसे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब कुछ अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो कि मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस के साइड में कुछ इस तरह के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये हो गया कि मतलब कुछ ऐसे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होंगे या झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे न्यूक्लियस के, यानी कि जो चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे बच्चों, पहले ये समझ लीजिएगा। यूकैरियोटिक सेल के जो होते हैं उन्हीं में सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि एक सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल की यहाँ पे बात नहीं की जा रही, ओनली यूकैरियोटिक सेल की बात की जाएगी। ठीक है, जिसमें भी आपका कौन सा, पहले प्लांट सेल की बात की जाएगी एंड देन एनिमल सेल की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, तो दोनों ही सेल में बच्चों, दोनों ही सेल में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, ER कहते हैं, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इसमें बात करेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, या फिर इसकी हिस्ट्री क्या है, या फिर इसको देखा किसने था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अगर बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व की बात की जाए, देखने की बात की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किसने देखा था, गार्नियर ने क्या किया था बच्चों, इसको देखा था। सबसे पहले किसने देखा था, गार्नियर ने। गार्नियर ने क्या किया था, सबसे पहले बच्चों इसको ऑब्जर्व किया था। क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को देखा था। ठीक है, देखने के बाद में इन्होंने इसको कुछ नाम नहीं दिया, कुछ बताया नहीं इसके बारे में, बस इन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्व किया था, देखा था कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट उसके बारे में कोई भी डिटेल स्टडी इन्होंने नहीं की, ना ही उसके बारे में कुछ आगे इन्होंने क्या किया, बताया। ठीक है, सो इसके बाद क्या हुआ कि एक और वैज्ञानिक आए, एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या था, पॉटर। क्या नाम था बच्चों जिसका, पॉटर है। तो और पॉटर जो थे बच्चों, इन्होंने सेल की डिस्कवरी करना शुरू किया फिर से, वो भी कब, 1948 में। कब बच्चों, 1948 में इन्होंने फिर से
गार्नियर के बाद, जो गार्नियर थे इनके बाद में फिर से जो पोर्टर थे, पोर्टर ने 1948 में क्या करना शुरू किया, सेल की डिस्कवरी में फिर से उन्होंने कुछ उसमें खोजना शुरू किया। तो उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया उसको, तो उन्हें ना कुछ ऐसे मेम्ब्रेन लाइक या फिर ऐसे झिल्ली के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़े उसमें, ठीक है। और बाद में उन्होंने उसका नाम रख दिया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या नाम रख दिया बच्चों उसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका नाम रख दिया, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए द डिस्कवरर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER, तो उसमें क्या होता है, जो बच्चों पोर्टर हैं वो भी कब उन्होंने डिस्कवरी किया था, 1948 में इस चीज़ की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, देखो जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ओनली कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, ये ओनली एंड ओनली आपके पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे देखो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। सो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसके किनारे पे ये स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात समझिएगा, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, जितनी भी चीज़ों को सिंपल रखेंगे आप उतनी आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियस होता तो उसके किनारे पे ये ऐसा प्रेजेंट होता। मान लीजिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के किनारे पे ये ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। बट आप ये बताइए हमको कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है। आप कहोगे कि ना सर ऑब्वियसली नहीं होता है, तो जब नहीं होता है तो वहाँ पे हम ये कैसे कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब आगे समझिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में दो चीज़ें होंगी, एक होगा क्या आपका प्लांट सेल, प्लांट सेल होगा बच्चा, दूसरा क्या होगा, एनिमल सेल। क्या होगा बच्चा, एनिमल सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं यूकैरियोटिक सेल में, एक प्लांट सेल होगी, दूसरे क्या होगी, एनिमल सेल होगी। तो जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है, ठीक है, इन दोनों में ही कहाँ होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो प्लांट सेल होती है बच्चों ये आपकी काफ़ी बड़ी होती है, क्या होती है, प्लांट सेल काफ़ी बड़ी स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू एनिमल सेल ना। अगर हम लोग प्लांट सेल का कंपेरिजन किससे करें, एनिमल सेल से करेंगे, तो एनिमल सेल क्या होती है, थोड़ी सी छोटी साइज की होती है, जबकि जो प्लांट सेल होता है ये क्या होता है, काफ़ी बड़ा साइज का होता है, ठीक है। आगे हम इन दोनों के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो प्लांट सेल होता है इसके बाहर एक और लेयरिंग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग सेल वॉल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेल वॉल, ठीक है। तो अगर हम लोग तरह से देखें ना तो जो प्लांट सेल होता है उसमें जो आउटर लेयरिंग है, इस लेयरिंग के बाहर भी एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रेड कलर का जो दिखा है हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर हमने बनाया जो कि क्या है, सेल वॉल है। तो मतलब इसके स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए बाहर से इसको क्या मिल रहा है, सेल वॉल मिल रहा है, ठीक है। बट एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया किसका, प्लांट सेल का, और ये न्यूक्लियस हो गया किसका, एनिमल सेल का, ठीक है। तो इन दोनों में ही जो चीजें हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। मतलब अगर हम इसकी बात करें कि जो प्लांट सेल है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होगा, तो वो यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर के ओनली कहाँ तक, साइटोप्लाज्म तक एक्सटेंडेड होता है। समझ में आ गया, ये कहाँ तक एक्सटेंडेड होगा, न्यूक्लियस से लेकर के साइटोप्लाज्म तक, ठीक है। ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक नहीं जा रहा है। जबकि अगर हम लोग यही बात करेंगे किसमें, आपके एनिमल सेल में, तो ये आपके न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या होता है, पूरी तरह से एक्सटेंडेड होता है। मीन्स ऐसे, और ये इसको क्या करता है, इस तरह से जब एक्सटेंडेड होगा, पूरा फैला होता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे यहाँ पे हम अगर ये कहें कि हमारे पास ये जो डस्टर है इसको हम समझ लेते हैं खाली बॉक्स है, ठीक है। और इस खाली बॉक्स में हम लोग ढेर सारे ऐसे मार्कर को क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे खाली बॉक्स है, इसके अंदर ऐसे हम लोग मार्कर क्या किया, इसे डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे तो ये कॉम्पैक्टली पैक हो जा रहा है, बट ऐसा सपोज करिए कि जो डब्बा है खाली है, इसके अंदर हमने ढेर सारी चीज़ें ऐसे डाल दी। अब इसके डालने के बाद में ना इसको तेज़ी से हम अगर ऐसे ऐसे करें या इसको शेक करें तेज़ी से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो चीज़ें होंगी वो आपस में टकराएंगी। टकराने के बाद में हो सकता है कि ये डैमेज हो जाए या हो सकता है ये ब्रेक डाउन हो जाए ना, मतलब टूट जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो वही चीज़ें यहाँ पे देखो एनिमल सेल में, ठीक है, सॉरी
प्लांट सेल की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट सेल में सेंटर में देखोगे तो लार्ज वैक्यूल होता है जो मैक्सिमम कवर क्या करता है, मतलब मैक्सिमम एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। बट एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, और ये जो लार्ज सा वैक्यूल होता है ये इसको इंटरनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, और जो बाहर से सपोर्ट होता है वो सेल वॉल दे देता है प्लांट सेल में। बट एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है ये ऐसे खाली है, इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर ढेर सारे ऐसे क्या होंगे, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये तो पूरी तरह से क्या है, खाली, अगर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड ना करता तो क्या होता, पूरी तरह से इसमें ना वही चीज़ की, इसको अगर हम चेक करते तो सभी जो जैसे हम दौड़ने लगते तो दौड़ते समय हमारे पूरे बॉडी में जो सेल हैं वो आपस में क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो आपस में टकराते और डैमेज करके टूट जाते हैं। हो सकता था, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें हो सकता था ओनली, ठीक है। देखिए अच्छा, यहाँ पे चीज़ें क्या है कि जो आपका सेल है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होगा, और इसके किनारे किनारे पे क्या होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इसको क्या करता है, बाउंड करके रखता है, एक तरह से इंटरनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर है बच्चों, इतना ये था आपका कुछ जो चीज़ें थी आपकी किसकी, प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होगा और एनिमल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है वो बच्चों, सबसे पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना मेनली कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, सिस्टर्निस होती है और वेसिकल्स होते हैं। क्या होता है बच्चों, ट्यूब्यूल्स होगा, सिस्टर्नी होगी एंड वेसिकल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारे मेनली जो स्ट्रक्चर है जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ईआर में पाया जाता है, ये होते हैं क्या क्या, ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें मिल करके क्या करती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। सिंपल ही है, समझ में आ गया। आगे चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, जो आपकी सिस्टर्नी है, तो सिस्टर्नी क्या होती है, देखो ये ना एक ऐसे फ्लैट एंड, ठीक है, ऐसे फ्लैट एंड स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है। जो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड अनब्रांचेज होंगी, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होगा, इलोंगेट है, फ्लैटेंड है, मतलब चिपटा है, फ्लैट है, इलोंगेट है, ठीक है, और अनब्रांचेड है, मतलब इसमें कोई भी शाखाएं आपको दिखाई पड़ रही है नहीं। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है आपका सिस्टर्नी होता है। क्या होता है बच्चों, ये है सिस्टर्नी। ये क्या है, सिस्टर्नी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो ये ना मोस्ट ऑफ जो क्या करता है, कंडक्शन करता है अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें किसमें, एनिमल में, ठीक है, एनिमल सेल में, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके थ्रू आने वाली जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड मटेरियल हो गया, ऑक्सीजन हो गए, ये सारी चीज़ें आपके सेल में पहुँचाना है ना। तो वो जो चीज़ें वहाँ पे पहुँचाई जा रही है उसका कंडक्शन कौन करता है, ये करता है। ये इसके थ्रू होते हुए कहाँ जाएंगी, सेल के अंदर जाएंगी, एंड उसके आगे कहाँ जाएंगी, न्यूक्लियस में भी क्या होती है, चीज़ों को पहुँचाया जाता है। समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल जो एनर्जी होता है, एनर्जी को भी पहुँचाना होता है न्यूक्लियस में, तो वो भी किसी थ्रू कंडक्ट होगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ट्यूब्यूल्स होता है कि ट्यूब्यूल्स क्या है, तो यहाँ पे हम ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे। ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जो ट्यूब्यूल्स होता है बच्चों, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसमें आपको देखोगे इस तरह के दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसमें देखोगे ढेर सारी ब्रांचिंग है, फ्लैटेंड होता है, ठीक है, और ढेर सारे क्या होते हैं, ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट होता है, और ये ना ढेर सारी चीज़ों को कंटेन करता है। इसमें ना हार्मोन्स होंगे, क्या होंगे, हार्मोन्स होंगे, ठीक है। ढेर सारे हार्मोन्स को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, मतलब रखता है, ठीक है, अपने अंदर प्रोसेस करता है ढेर सारे हार्मोन्स को, एंड साथ ही साथ इसके अंदर ढेर सारे एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है बच्चों, हार्मोन्स होते हैं और साथ ही साथ क्या इसके अंदर पाए जाते हैं, ढेर सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं।